हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीखे हेल्थ में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में कि स्वाइन फ्लू जो होता है क्या चीज़ है, या फिर किस टाइप का इन्फ्लुएंजा होता है, या फिर इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके लिए कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका इलाज क्या क्या हो सकता है, इसमें जोखिम क्या क्या, जोखिम के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि स्वाइन फ्लू एक नए तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है। मतलब एक नए तरह का फ्लू है हाँ, जिसके लक्षण सामान्य फ्लू की तरह ही होते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल जैसा इन्फ्लुएंजा आपको हो जाता है, किसी को होता है, उसी तरह इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसे N1H1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसके जो रिस्पॉन्सिबल है, H1N1 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो H1N1 है। वायरस को जो H1N1 वायरस है, इसको इंसानों में दोस्तों पहली बार 2009 में देखा गया था। और जब इसके साइंस और सिम्टम्स और इसका फैलने का तरीका जब WHO ने मोनेटाइज किया, जब इसको देखा, इसको समझा, तो WHO ने स्वाइन फ्लू को एक महामारी घोषित किया था। अब हम अगर बात करें स्वाइन फ्लू के बारे में, तो कि स्वाइन फ्लू का जोखिम जो हो सकता है, मतलब इसका जो खतरा है, वो सबसे ज़्यादा किस किस को हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में कि 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब कि जो एक ओल्ड एज के जो पीपल्स होते हैं, उनको स्वाइन फ्लू का बहुत ज़्यादा जोखिम रहता है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इससे इनको जान का खतरा भी हो सकता है। या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है या बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, तो उसको स्वाइन फ्लू का जोखिम ज़्यादा रहेगा, उसको स्वाइन फ्लू की टेंशन ज़्यादा रहेगी। या फिर जो ऐसे लोग जो जवान भी हैं लेकिन लंबे समय से एस्प्रिन का उपयोग कर रहे हैं। एस्प्रिन एक तरह का ड्रग होता है दोस्तों, जो बहुत सारी फिजिकल सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी को एस्प्रिन की बहुत लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, तो उनको भी स्वाइन फ्लू में जान का खतरा हो सकता है। एड्स के जो मरीज होते हैं, मतलब जिनकी इम्यून सिस्टम जो होता है, मतलब जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो जिसको कम रहे, उनको भी स्वाइन फ्लू में जान का जोखिम हो सकता है। गर्भवती महिलाएं जो होती है उनको हो सकता है। हृदय के रोगियों को, अस्थमा के रोगियों को और शुगर के रोगियों को भी स्वाइन फ्लू में जान का जोखिम हो सकता है या बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। अगर हम बात करें कि स्वाइन फ्लू के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, स्वाइन फ्लू एक ऐसा इन्फ्लुएंजा है जो सूअर होता है, जो पिग होता है, उसको होने वाले फ्लू के वायरस से होता है। और यह बीमारी इंसानों से इंसानों को फैलती है। मतलब कि इसके लिए जो वायरस है, H1N1 जो वायरस है, उसको बेसिकली सूअर में फ्लू किया करता था या फ्लू करता है। और जब वही वायरस आम इंसान को लग जाता है, तो उसको भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। यह बीमारी एक इंसान से एक दूसरे इंसान को फैलती है। दोस्तों, ये मान के चलिए कि स्वाइन फ्लू एक भयानक किस्म का संक्रामक रोग है, जो मात्र खांसने या छींकने मात्र से ही एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। मतलब कि आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है गले की या नाक की, उसमें से जो छींकते या खांसते वक्त जो पार्टिकल्स निकलते हैं, फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, उनकी वजह से भी स्वाइन फ्लू आपको हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि सर स्वाइन फ्लू के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, कि जो H1N1 वायरस अगर आपको लग गया है तो इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही लक्षण रहते हैं, कोई बहुत अलग लक्षण नहीं होते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बुखार आती है, इसमें खांसी होती है, गले का जो स्वाद होता है, मतलब गले में एक कड़ापन सा बना रहता है। मतलब जो कहते हैं ना, गला ख़राब हो गया, गले में स्वाद अच्छा नहीं आ रहा, गले में कड़वाहट आ गई, जिसकी वजह से आपको अच्छे से खाने का मन नहीं करता। उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, पूरे शरीर में दर्द रहेगा। मतलब जो कह सकते हैं, जो बदन दर्द होता है वो भी रहेगा। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्वाइन फ्लू के लक्षण आपको अपने आप में नज़र आते हैं, या फिर आपने कोई से ऐसे एरिया से ट्रेवल किया है जहाँ पर आपको लगता है कि स्वाइन फ्लू का खतरा था, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो आप कि आप स्वाइन फ्लू, मतलब कि उसे स्वाइन फ्लू था, या कोई सा भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप स्वाइन फ्लू से एक्सपोज हुए हैं और आप में जो मैंने उपरोक्त बताए हुए जो लक्षण जो आपको बताए हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें और इसमें का इलाज कैसे करवा सकते हैं, किस तरीके से इसका इलाज करवाएं।
तो दोस्तों अगर कोई स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो गया और उसे लगता है कि वो जोखिम के स्तर पर नहीं है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 5 साल से कम या 65 साल से ज़्यादा नहीं है, या उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो बेसिकली उसे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब वही उसके लिए काफ़ी रहेगी उसको सही कर लेने की। उसका जो शरीर की क्षमता होती है वही उसे सही कर देगी। बस सबसे पहले तो उसके लिए इसे करना क्या होगा, बस उसे इतना करना होगा कि अपने जो शरीर के लिए जो जो उसे सिम्टम्स हो रहे हैं उनका उसे ध्यान रखना होगा, उसके हिसाब से उसे दवाई लेना चाहिए। जैसे कि अगर उसे बहुत ज़्यादा, मतलब कि सबसे पहले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को या आपके इम्यून सिस्टम को ठीक तरीके से काम करने के लिए आपको घर पे रहना होगा, सब लोगों से बच के रहना होगा, ताकि एक जगह से, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को आपकी वजह से स्वाइन फ्लू ना हो। देन उसके बाद आपको घर रह कर सिर्फ आराम करना होगा। इसका ये नहीं कि आप सबसे अलग हो गए और खूब काम कर रहे हो। अगर आप आराम करोगे तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे एक मौका मिल जाएगा स्वाइन फ्लू से फाइट करने के लिए, वो ठीक तरीके से आपकी बॉडी के लिए स्वाइन फ्लू से फाइट कर सकेगा। देन जैसे अगर आपको फीवर आ जाती है या फिर अगर आपको फीवर होती है तो आपको फीवर के लिए दवाई ले सकते हो, आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हो। बदन दर्द रहता है तो दर्द की दवाई ले सकते हो, सर दर्द के लिए दवाई ले सकते हो, और खूब सारा आपको पानी पीना है और हेल्दी भोजन करना है, इतना ही काफ़ी होता है। अगर आपको स्वाइन फ्लू से बचाव की बात की जाए कि उससे बचना कैसे है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसके लिए सिम्टम्स नहीं रखना है। जैसे नॉर्मल फ्लू से आपको बच के रखना है, बच के रहने के लिए ही जो जो चीज़ें करना है वही चीज़ें आपको स्वाइन फ्लू से भी बचाव के लिए करना है। कि जैसे आपको बार बार साबुन से हाथ धोना है। अगर आप आपके एरिया में स्वाइन फ्लू है तो बिल्कुल आपको बार बार साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता रहना चाहिए। आपको अपने नाक, आँख और मुंह को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में अगर स्वाइन फ्लू का वायरस लग गया है तो नाक, आँख और मुंह के थ्रू आपकी बॉडी में बहुत ईजीली जा सकता है। अगर आप बीमार हैं तो आप घर पे ही रहें और लोगों से ना मिलें जब तक स्वाइन फ्लू का सीज़न चल रहा हो। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में, आपकी कम्युनिटी में या फिर आपके देश में, आपके लोकेलिटी में अगर स्वाइन फ्लू के केसेस मिलते हैं तो आपको जो सामाजिक समारोह होते हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, या और भी कोई से पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, इन सब से आपको दूरियां बना लेना चाहिए। सो दोस्तों, आज हमने जो बात करी वो सब कुछ थी स्वाइन फ्लू के बारे में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।